अच्छा, ऐसे ये जो आपने नेक्सस बताया है और जो इनकी इन्वेस्टमेंट आप बता रहे हैं, मतलब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है सर, उसने हेल्थ डिपार्टमेंट को फीड करना है, उसने डॉक्टर पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने जो मिनिस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में मैं समझूं सर, जो एक इंजेक्शन अगर वो 50 रुपए का फार्मास्यूटिकल कंपनी को कॉस्ट करता है, तो अगर वो 200 रुपये का बेचता है, यानी कि 150 मुनाफा रख के, मतलब 100% अगर मुनाफा रख के, तो वो 50 रुपये का इंजेक्शन 100 में चला जाता है। तो वो 200%, 300% भी अगर मुनाफा रखे, तो वो इतनी बड़े बड़े मगरमच्छों को फीड नहीं करा सकता। इसका मतलब ये कि अगर वो 50 रुपये का इंजेक्शन उसको कॉस्ट करता है, तो वो 1000 रुपये का बेचता है, तब वो जाके इन डॉक्टर्स पे इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट को फीड करता है और मिनिस्ट्री तक को जाके फीड करता है। मोहतशिम साहब, इसमें आपकी बात बिल्कुल 100% से भी ज़्यादा सच है कि इसमें जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो कई हज़ार गुना है, 100 नहीं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और जिस लेवल की वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हाँ, जिस लेवल की मतलब आपके और हमारे यहाँ जो इनका लाइफस्टाइल डॉक्टर जो 70-80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और जो नीचे उसने गाड़ी रखी हुई है, जिस लेवल के अंदर वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है, ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर वो, और ये जालिम, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, वो डॉक्टर्स, मतलब है कि मैं तो उसमें दिल से दुआ निकलती कि या अल्लाह कोई ऐसा कोई मौजज़ा हो गई, सुबह उठें तो इंसान के बच्चे बने हुए हों। अब बहुत से ज़ाती किस्म के दोस्त हैं डॉक्टर्स, एक नुस्खा लिखते हैं, उस पर जनाब एक मेडिसिन लिखी, उसके नीचे दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, चौथी लिखी। मेरे अपने साथ ऐसा हुआ। मैं जब मेडिसिन एक डॉक्टर से अपनी लिखवाने के बाद वो लेने के लिए फार्मास्यूटिकल उसमें पहुंचा हूँ, फार्मेसी के ऊपर, ऐसे मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि यार ये किस मकसद के लिए? उसने कहा जी ये एंटीबायोटिक है। मैंने कहा ये किस लिए है? उसने कहा जी ये भी एंटीबायोटिक है। और ये किस लिए है? उसने कहा जी ये भी एंटीबायोटिक है। मैंने उस डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा यार भाई ये 3, इस पे क्या लिखने की ज़रूरत थी? वैसे टीका लगा देता जहर का, मतलब तो मुझे 3 जो है ना दे रहा है, मेरा गला ही ख़राब था ना, एक मतलब है कि टॉन्सिल्स ही हुए ना। कहता नहीं यासिर साहब वो ऐसा मामला है कि सम टाइम कोई सूट नहीं कर रहा होता तो दूसरा। तो मैंने कहा यार पहले उसकी एक की एफिकेसी तो चेक कर लेना। तो अब ये ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये ज़रूरत है कि कमिटमेंट्स की नहीं है, मतलब है कि अपने मन के अंदर जो पापी बैठा है इनके, उसकी डिमांड्स इतनी बढ़ गई हैं, इनकी फैमिली की डिमांड्स इतनी बढ़ गई हैं, उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये एक आम आदमी की गर्दन के ऊपर छुरे चला के, उनकी बोटियों के तिक्के बना के भी अगर इनको मतलब मार्केट के सेल करने पड़े ना, तो ये इनको बॉदर ही नहीं करती। तो इसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ अब ये निज़ाम है, ख़राबी हो रही है ना, सोसाइटी के अंदर ख़राबी पैदा हो गई। बराह रास्त इसका सफ़र कौन है? एक आम आदमी है, ख्वाह वो अमीर है या गरीब है, एक आम पाकिस्तानी है। ये रियासत की जिम्मेदारी थी। रियासत माँ जैसी होती है किसी भी मुल्क के अंदर, ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस जुल्म को रोकती। लेकिन माँ चूँकि ख़ुद इसमें आला कार है, रियासत के इदारे इसमें शरीक कार हैं, इस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक है, सो कोई पूछने वाला नहीं। चलें, ये तो सारे हो गए ना शिकवे मोहतशिम साहब। हम अगर चलते हैं, अगर बात करें कि यार अब इस निज़ाम को ठीक कैसे किया जाए, तो हमारे पास मॉडल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर कि कैसे आप उनको फॉलो कर लें। लेकिन वो करना मकसूद नहीं है, क्योंकि उससे जो पेट का पाप है वो पूरा नहीं होता। वो जो हराम की जो लगन है, जो जुस्तजू है, जो एम्पायर्स अपनी खड़ी करने का इनका जो वो है, वो पूरा नहीं होता। तो इसलिए उस इदारे को कि जिसने चेक एंड बैलेंस का निज़ाम रखना है, उसने खुद कई अपनी नोटिंग्स एंड ड्राफ्टिंग के अंदर लिख के दिया कि इनको आज़ादी दी जाए, ये खुद मुख्तारी के तहत अपनी वो तय करें। आपको पता है कि 2019 के अंदर हुआ क्या? 2019 के अंदर बाकायदा ड्रैप ने इनकी जो नेक्सस बना, जो मतलब जिस हम गठजोड़ की बात कर रहे हैं, कि उन्होंने खुद प्रपोजल दी कि जी इनको ऐसे कर दिया जाए ताकि ये रोज़ के झगड़ों से जो है और समूथ, क्योंकि ब्लैकमेलर तो ऐसे हैं ना इस लेवल के कि जब इन्होंने डिमांड भेजी और उस डिमांड के ऊपर ज़रा थोड़ा सा हुकूमत ने अवामी प्रेशर को सामने रखते हुए इजाज़त नहीं दी, तो इन्होंने चीज़ों की शॉर्टेज शुरू कर दी। और आपको याद होगा कि इतना बड़ा कहत बीच में पड़ा कि जनाब कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी, मार्केट से सब गायब। ऑटोमेटिकली सुबह आप जाते हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर रैक भरा पड़ा, शाम को आते हैं जी रैक खाली है, सबने नीचे छुपा दिया। तो मतलब है कि उनकी वॉइस आ गई, उनके ग्रुप्स के अंदर आ गए कि जी आप ये बंद कर रहे हैं, हमारे हुकूमत से मुज़ाकरात, सारी मार्केट से वो चीज़ें। यानी कि एक बुनियादी जो रियासत की जिम्मेदारी है सेहत और तालीम,
उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बेबसी। अच्छा चलें, हम मातम कर रहे हैं खान साहब का ना कि ये तहरीक इंसाफ, इसलिए दुख होता है कि वो बाकायदा फ्लैग होल्डर थे एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ना। बाकी तो माफियाज है ना, अगेन मतलब है कि आप जहाँ भी देखो सबको पता है कि मतलब उनका क्या, ये तो भाई ये तो वो लोग थे ना कि जो मतलब है कि इस हाल में बैठे सभी लोगों की एक था कि भाई यार ये सही मायने में जो ना सबसे बड़ा कुल्हाड़ा अगर मारा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2019 के अंदर ये डीरेगुलेशन का कानून बना के मारा। मैंने आपको बड़ी तफसील और फसाहत के साथ बताया कि पूरे एशिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर जिनकी इकोनॉमीज़ इतनी ज़्यादा हैं, जिनकी एक आम आदमी की जो है आप यूँ कह लीजिए कि उनकी जो हम उसे क्या कहें कि शरह आमदन जो है वो हम तो मतलब अशरे शीर में नहीं है, वो तो बड़े वेल ऑफ लोग हैं, उन्होंने भी इस किस्म के कारोबार को प्रमोट नहीं होने दिया। मैंने आपको सिंगापुर की मिसाल देके बताया कि वहाँ बाकायदा गैर मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पर रजिस्टर है, वहाँ ही बिजनेस नहीं है। तो हमने ये सूरत हाल रखी, लेकिन यहाँ मतलब इसके ऊपर अभी तक सिवाय अफसोस के अलार्मिंग सिचुएशन के कुछ नहीं किया जाता। अभी अगर हम बात कर लेंगे तजावीज़ भी क्या हों कि मतलब इसमें अब ये एक पॉइंट उठाते हैं कि जी हमारी चूँकि जो इसका खाम मटेरियल है जो अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होता है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो रिलेट है डॉलर के साथ, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कमी है, वो हमारा पैसा कमज़ोर है, उनका ज़्यादा इसलिए बढ़ानी पड़ती है। तो भाई तुम्हें मौत पड़ती है अगर यही काम हुकूमत कर दे। मतलब हुकूमत को समझ नहीं आती कि डॉलर के मुकाबले में रुपया कमज़ोर है तो हुकूमत तयन कर दे। हुकूमतों ने मतलब है कि इस तरीके की सिचुएशंस बना दी कि भाई मतलब है कि जाओ जी मतलब है कि खाला जी का बाड़ा खुल खेलो और बनाओ एम्पायर्स। इस वक्त अगर स्टैटिक्स उठा लिया जाए तो ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं ये बेसिकली माफियाज अंडरवर्ल्ड हैं, पूरे मुल्क के निज़ाम को हाई जैक करने की पोजीशंस के अंदर है, इस कदर एम्पायर्स हैं। मैंने आपको सिर्फ अगर मैं मुल्तान की या जनूबी पंजाब की ओवरऑल फिगर्स मतलब अगर हम उसके ऊपर बात करें तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी आमदन का 60 to 70% जो है डॉक्टर्स पे इन्वेस्ट कर रही है। वो किस लिए कर रही है? वो भाई बना के तो दवाई दे रहे हो ना आप, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप जनाब 100 रुपये कमा रहे हो और 60 रुपये डॉक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और इसी तरीके से आप गवर्नमेंट्स को भी मतलब ये कर रहे हो कि इस इतने मतलब है कि इन्फ्लुएंशियल हो कि आप वजारतों के अंदर भी आमिर कियानियों को घुसवा देते हो, ठीक है ना जी। और वो फिर और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आप नाम लो उनके, जिनका मैंने भी एक साहब का नाम लिया वज़ीर दाखिला, जब वो इक़्तिदार के अंदर थे, डॉक्टरों को निशाने इबरत बनाया गया। डीजी खान के एक डॉक्टर को, डॉक्टर हारून बिलाल साहब को निशाने इबरत बनाया गया। सिर्फ वजह ये थी कि उस कंपनी के जो है वो उसने लिखने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि इसके मुकाबले में एक और मेडिसिन कंपनी है, उसका साल्ट भी रिलायबल है और प्राइस भी रिलायबल है, तो लिहाजा मैं आपका ये साल्ट नहीं लिखूंगा। उस वक्त जो है उसको निशाने इबरत डॉक्टर हारून बिलाल को बनाया गया। मतलब है कि इस कदर जालिम, दरिंदे और ये खूनखार लोग हैं। अब मामला ये है कि आखिर कब और कौन इनके बारे में कुछ जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक सुमोटो नोटिस लिया, कभी आपको पता लगा कि अद्वियात की कीमतों में उनको ख्याल आया हो कि सुप्रीम कोर्ट हिली हो गई जी इतनी 400% इजाफा हो गया। बड़े बड़े नामवर चीफ जस्टिस गुजरे, बड़े बड़े महान गुजरे, मतलब किसी को हुआ है? वो तो फ्री मिलती है ना सर, है ना जी, उनको टब्बर को फ्री मिलती है, उनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में बड़े नामवर, बड़े महान ऑफिसर्स गुजरे, सेक्रेटरीज बड़े बड़े और बड़े अपराइट किस्म के लोग, उनका भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी फ्री मिलती है, एलपी हो जाती है, या फ्री मिलती है या वो बाहर जाके इलाज करवाते हैं, या उनके इलाज नहीं करवाते ना मेडिसिन यूज करते हैं। अच्छा, अब हमारे जैसे लोग वो इसलिए आवाज़ नहीं उठाते कि जाहिर बात है कि हम भी जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल कवर लगाया हुआ, तो हमें भी शायद वो सेक नहीं आती। लेकिन एक आम आदमी की बात कौन करेगा? उसके दर्द का कौन मतलब है कि ये उठा के फंसाना, लोगों को बताया कि भाई क्या लोगों के साथ हो रही है कि लोगों अपनी आंखें ज़ाया करा के बैठे हैं कि जो 700 रुपये की जो मिलनी थी वो उसको दवाई जो है, जो इंसुलिन जो रिकमेंडेड है, जो उसको सूट करती है, वो 4100 की हो गई। यार 7 दूनी 14 समझ आती है, 7 या 21 पे भी बात की जा सकती है, 7 चौक 48।